मनी सर, आप इंग्लैंड पहुंचे थे, 9 सीरीज आपने जीती हुई थी और एक सीरीज जो आपने हारी थी वो बड़ा टूर्नामेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी, उसके भी आप फाइनल में गए थे। ऐसे में रेपुटेशन आपकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से सीरीज में हार हुई है, 1-0 से आप लीड कर रहे थे, 2-1 से सीरीज हार गए, आपको लग रहा है मिशन वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगले साल आपने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलना है? देखिए, विराट कोहली ने तो ये कहा है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं कि हमें किस किस चीज़ के ऊपर इंप्रूव करना है, लेकिन जब आप जीत रहे हैं तब आप देखें कि आप और किस चीज़ के ऊपर इंप्रूव कर सकते हैं, जिस तरफ की ध्यान नहीं जाता जब आप जीतना शुरू करते हैं। क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर की समस्या है, वो तो समस्या वहीं बैठी की बैठी रहेगी। आप वही सुरेश रैना को वापस ले आए, नंबर 4 पर आप फील्ड करते ही चले जा रहे हैं, 2 मैच किसी को खिलाते हैं, 2 किसी को खिलाते हैं, और फिर फास्ट बॉलर्स में भी आपने क्या किया, दोनों बदल दिए। मुझे लगता है उमेश यादव अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे, आपने उनको चेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने खिलाया भुवनेश्वर कुमार को इंजरी में, उनको बैक इंजरी की वजह से टेस्ट टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। सो इसका मतलब उनकी इंजरी चल रही थी, जिसके चलते आपने उनको तीसरा वनडे इंटरनेशनल भी खिलाया। सो कहीं ना कहीं जो सोच है उसमें इतनी फिकलनेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे आप अगर फैसले लेते रहेंगे तो शायद उसका असर भी पड़ेगा। लेकिन मनी सर ने मिडिल ऑर्डर की बात की, मिडिल ऑर्डर की बात हम भी करते हैं कि पिछले 1 साल से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। सेटल्ड मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया का अभी भी नहीं दिख रहा है, तो मिडिल ऑर्डर में भी टीम इंडिया के टेंशन नजर आ रही है, जो इस इंग्लैंड सीरीज में तो साफ देखी गई। तो वनडे सीरीज में हार मिली, लेकिन प्रॉब्लम अभी की वही है मनी सर, जहां पे हम 1 साल पहले भी बात कर रहे थे कि टीम इंडिया का सेटल्ड मिडिल ऑर्डर क्या है। विराट कोहली कहते हैं कि फ्लेक्सिबल मिडिल ऑर्डर है, कोई भी बल्लेबाज कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता है। आपने T20 सीरीज में एक्सपेरिमेंट किया, लोकेश राहुल को आप लाए नंबर 3 पे, वनडे सीरीज में उनको खिलाया नंबर 4, सिर्फ 2 मैच, एक में 9 नॉट आउट, दूसरे में खाता नहीं खोल सके, लेकिन तीसरे मैच में आपने उनको ड्रॉप कर दिया। क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? क्या हम इस लिहाज से आगे बढ़ेंगे एक सेटल्ड मिडिल ऑर्डर के लिए? देखिए, फ्लेक्सिबल की अगर आप बात करें तो ये तो नहीं होना चाहिए कि इतनी फ्लेक्सिबल हो जाए कि वो टूटने लगे, क्योंकि इस समय तो इंडियन मिडिल ऑर्डर वैसा ही हो रहा है, और पता नहीं बार बार क्यों सुरेश रैना के पास चले जाते हैं। और आपके पास मनीष पांडे जैसे एक प्लेयर हैं जो कि बहुत बढ़िया आपको बैटिंग करके दिया उन्होंने कई मैचेस में, आप उनको एनकरेज तो कीजिए। आप उनको बाहर बिठा देते हैं 2 फेलियर्स के बाद, तो फिर कैसे? ये तो मनीष ये केएल राहुल के साथ बिल्कुल, ये केएल राहुल के साथ भी यही हुआ कि केएल राहुल के साथ तो 4 इनिंग्स हो गई, T20 के 2 मैचेस हो गए, और फिर इसके बाद यहाँ पर भी 2 मैचेस हो गए थे। शायद इस वजह से उन्हें ड्रॉप कर दिया, और शायद कभी कभी ये भी चीज़ दिमाग में आती है कि श्रीलंका के अगेंस्ट भी नंबर 4 पर उनसे बैटिंग करा रहे थे, उनसे नहीं हो रही थी, वो फेल होते चले जा रहे थे। सो उनको टॉप 3 में ही रखा जाए, अगर रख सकते हैं तो खिलाएंगे, अदरवाइज उनको एज एन ओपनर खिलाते चले जाए। लेकिन श्रेयस अय्यर भी टीम में है, उनको भी आपने जितने मौके दिए उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। आपको इन यंगस्टर्स को प्रमोट करना होगा, इनको कॉन्फिडेंस इनके ऊपर दिखाना होगा। अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो फिर ये यंगस्टर्स जो बाहर बैठे हैं ये भी घबराए रहेंगे कि मैच मिला है, 2 ही मैच मिलेंगे, फेल हुए तो बाहर। सो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी खिलाड़ी को मौका देते हैं, फिर उसे आप कह दीजिए आपको 10 इनिंग्स मिलेंगी, आप बेफिक्र होकर खेलिए, बेखौफ होकर खेलिए, फिर आप देखिए ये टैलेंटेड प्लेयर्स किस तरह से अपने प्रदर्शन को मैदान पर। जी हाँ मनी सर, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगले साल आपको इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलना है, और शायद अब 15 वनडे मैचेस जो हैं वही भारत के पास रह गए। इन 15 मैचेस में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी वर्ल्ड कप की टीम क्या होगी। क्या मनी सर इस सीरीज से सुरेश रैना के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? बिकॉज 3 उनको चांस मिले, शायद कुछ खास कर नहीं पाए, वो बाहर जाएंगे। और दिनेश कार्तिक, क्या वो स्क्वाड में रहेंगे? उनको लास्ट में मौका दिया गया, हालांकि 21 उन्होंने रन बनाए। इन 2 प्लेयर्स का क्या होगा टीम इंडिया के स्क्वाड? नहीं, दिनेश कार्तिक का जहां तक सवाल है, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, वो तो पिच धीमी थी जिसकी वजह से इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो गए। लेकिन सुरेश रैना किस लिए खिला रहे थे अभी भी वनडे में कि हमारे पास 5 ही बॉलर हैं, जिसमें से एक बॉलर हार्दिक पांड्या है जो ऑलराउंडर के रूप में है, लेकिन उनके 10 ओवर पूरे नहीं हो सकते, नहीं मिल सकते हमें, इसलिए सुरेश रैना को खिला रहे थे कि 2-3 ओवर वो करके दे देंगे और 6-7 ओवर आप हार्दिक पांड्या से करा लेंगे। सो अगर ये सोच रहेगी तो मुझे लगता है बहुत परेशानी होने वाली है। और आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब यही है, सुरेश रैना की इस समय वनडे टीम में या इवन T20 में जगह नहीं बनी। जी हाँ, ये एक बड़ा फैसला शायद सेलेक्टर्स को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि T20 स्क्वाड में ओरिजिनली थे, वनडे स्क्वाड में आए, लेकिन शायद परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि भरोसा किया जा सके उनसे और मिशन 2019 में उनको इंक्लूड किया जा सके। लेकिन लीड्स वनडे की कहानी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से टीम इंडिया की हार हुई लीड्स में। मनी सर, इंडिकेशन है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी खबरें चल रही हैं कि क्या ये एक इशारा है महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले ले, लेकिन मुझे अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो मुझे जो परेशानी दिख रही है वो ये दिख रही है कि विकेट कीपिंग जो कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा विकेट कीपर नहीं मिलेगा। मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी विकेट कीपर इस तरह से विकेट कीपिंग कर सकता है। मैंने उनको कोई भी कैच या स्टंप छोड़ते हुए नहीं देखा है, अभी भी रिसेंटली भी। सो वो एक परेशानी रहेगी। आई होप कि वो रिटायरमेंट ना ले, बल्कि अपनी बैटिंग के ऊपर और काम करें ताकि जो परेशानी यहाँ पर हुई है वो उन्हें ना हो और वो खेलते रहे 2019 तक। तो जी हाँ, चलिए तो बात थी महेंद्र सिंह धोनी की। बात टेस्ट टीम की करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और 1 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए जो पहले 3 टेस्ट मैच हैं उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट टीम में पहली बार ऋषभ पंत को शामिल किया गया है एज ए बैकअप विकेट कीपर। कुलदीप यादव को भी टीम में जगह दी गई है। टीम आप देख सकते हैं, विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन है, ये भारत की टेस्ट टीम है। इसके अलावा मुरली विजय हैं, लोकेश राहुल हैं, करुण नायर भी टीम में आ गए हैं। दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में जगह दी गई है। तो ये एक बड़ी पिक्चर नजर आती है। वहां पे रविंद्र जडेजा, आर अश्विन के कंधों पर जिम्मेदारी होगी स्पिन डिपार्टमेंट की। तो ये आपको टीम दिखा रहे हैं। चोट से जूझ रहे जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में टीम के साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद शमी भी टीम में आ गए हैं। तो ये है भारत की टेस्ट टीम। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, इनके ऊपर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। और इंग्लैंड में आपको जरूरत पड़ेगी स्विंग बॉलर्स की, तेज गेंदबाजों की। जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में जुड़ेंगे। हार्दिक पांड्या भी हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए गुड इवनिंग नेशन।